आप सबका आपके अपने चैनल ओकी कैंपस में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसमें हम एक क्लास कर चुके हैं। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक परिवार में ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। ये सब जानकारियाँ हमें दी गई हैं और इनके बेस्ड ये क्वेश्चन है। बी का डी से संबंध बताना है और डी के अंकल कौन है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक परिवार में ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है तो ए बी का भाई कैसे दर्शाएंगे? एक सीधी लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। और ए भाई है तो ए के ऊपर प्लस का साइन यूज कर लेंगे हम। पहली जानकारी हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी जानकारी देखते हैं। सी ए का पिता है। ए का पिता है तो सी कहाँ पर रखा जाएगा? ऊपर रखा जाएगा। और पिता है तो पॉजिटिव प्लस का साइन यूज करेंगे। इससे हमारी दो जानकारियाँ कंप्लीट हो गई। तीसरी जानकारी क्या है? डी ई का भाई है। डी क्या है? भाई है। किसका भाई है? ई का। लेकिन हमारे पास यहाँ पर डी और ई नहीं है, तो इसलिए इसको एक बार पेंडिंग रख के अगली जानकारी पे चलते हैं। ई बी की पुत्री है। ई कौन है? बी की पुत्री है। बी की पुत्री है कौन? ई। तो ई का हमें पता चल गया, पुत्री है, फीमेल है। फीमेल है तो माइनस यूज कर लिया हमने। ये जानकारी भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इससे ऊपर वाली चलते हैं कि डी ई का भाई है। डी कौन है? ई का भाई है। तो डी भाई हो गया किसका? ई का। और भाई है तो मेल के लिए पॉजिटिव साइन यूज कर लिया हमने। तो ये हमारी जानकारियाँ थी जो सारी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पुट किए गए हैं। क्वेश्चन है बी का डी से संबंध पूछा है। बी का पूछा है डी से संबंध। तो बी का डी से संबंध बताएंगे हम। तो बी कौन है? डी से बताना है बी का। तो डी इसका भाई है। किसका भाई है? ई का भाई है। और ई कौन है? बी की पुत्री है। पुत्री है तो जो बी है उसका डी भी कौन हुआ? पुत्र हुआ। लेकिन अब बी कौन है? बी या तो है माता या है पिता, क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं है या मेल है या फिर ये फीमेल है, इसका हमें निर्धारित नहीं है। इसलिए बी कौन है? माता या पिता। इसलिए हम बी का डी से संबंध बताएंगे। तो बी का संबंध है माता हो सकती है या फिर पिता हो सकते हैं। माता हो सकती है या फिर कौन हो सकते हैं? पिता हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, माता या पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी के अंकल कौन है? डी ये है और डी के अंकल पूछा है। अंकल कौन होते हैं? जो पिता के भाई होते हैं, या फिर इंग्लिश में मामा को भी अंकल ही बोल देते हैं। तो जो माता के भाई हैं वो भी अंकल बोल देंगे हम इंग्लिश में। तो इनकी माता ये है और या फिर ये पिता है। माता या पिता हमें निर्धारित नहीं है, लेकिन अंकल कौन हो जाएंगे? इनके जो भाई हैं वो इनके अंकल हो जाएंगे। तो अंकल कौन हो जाएंगे? ए इनके अंकल हो जाएंगे। ए क्या हो जाएंगे? इनके अंकल। किसके अंकल? डी के अंकल हो जाएंगे। तो डी के अंकल कौन हो गए? ए। तो दोनों का उत्तर हमें पता चल गया। फर्स्ट का क्या है? बी का डी से संबंध क्या है? माता है या फिर पिता है। क्यों है? क्योंकि हमें निर्धारित नहीं है, माइनस या प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं चला इन सभी जानकारियों के आधार पर कि ये फीमेल है या फिर मेल है। इसलिए हमें ये माता या पिता दोनों में से कोई एक होगी। और डी के अंकल कौन है? तो दूसरा जो डी के अंकल हैं वो कौन है? ए हैं, क्योंकि वो या तो माता के भाई होंगे या फिर पिता के भाई होंगे। तो ए कौन है? डी के अंकल हैं। इसमें क्या है? एक परिवार में बी सी का पुत्र है परंतु सी माँ नहीं है। ए और सी पति पत्नी हैं। एफ सी का भाई है। डी ई का भाई है। ई ए की पुत्री है। ये सब जानकारियाँ दी हैं और फिर क्वेश्चन पुट किए हैं कि पुरुष सदस्य कितने हैं, ए के कितने बच्चे हैं, बी की माता कौन है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। बी सी का पुत्र है। बी कौन है? सी का पुत्र है। ठीक है, लिखते हैं इसे। बी पुत्र है। पुत्र है तो मेल है और मेल के लिए प्लस का साइन यूज किया। तो बी सी का पुत्र है परंतु सी माँ नहीं है। सी कौन नहीं है? माँ नहीं है, माता नहीं है, तो फिर कौन है? पिता ही है। पिता है तो मेल है और मेल के लिए पॉजिटिव साइन यूज कर दिया। ठीक है, पहली जानकारी कंप्लीट। दूसरी पे चलते हैं। ए और सी पति पत्नी है। ए और सी पति पत्नी है। सी तो ये रहा हमारे पास, सी पति है। और जब सी पति है तो ए पत्नी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि पति तो हो गया, पत्नी होगी।
इसलिए इसे करो के साइन के द्वारा दर्शा दिया और ये नेगेटिव पति पत्नी भी हो गई। ठीक है, अगली जानकारी, एफ सी का भाई है। एफ कौन है? सी का भाई है। सी कहाँ पर है? ये रहा। और एफ कौन है? सी का भाई है। भाई के लिए एक सीधी रेखा और एफ कौन है? भाई है। भाई है तो मेल और मेल के लिए प्लस का साइन। ठीक है, एफ सी का भाई हो गया, ये जानकारी भी कंप्लीट। डी ई का भाई है। डी कौन है? ई का भाई है। अब ना तो हमारे पास डी है और ना ही ई है, तो इसे एक बार पेंडिंग रख लेते हैं। अब देखते हैं ई कौन है। ई एक की पुत्री है। अब ई तो कौन है? एक की पुत्री है। पुत्री कैसे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, क्योंकि पुत्र और पुत्री हमेशा नीचे होते हैं, तो पुत्री बना दी, माइनस का साइन, एक की पुत्री हो गई ई। अब देखते हैं ऊपर वाली क्या बोला था जानकारी में, डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। अब डी कौन है? ई का भाई है, तो सीधा सा दिखा दिया, डी भाई बना दिया। ठीक है, हमारी जानकारी सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, पुरुष सदस्य कितने हैं? पुरुष सदस्य वही होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन है या प्लस का साइन, जिसके लिए हमने यूज किया था, क्योंकि मेल के लिए हमने प्लस का साइन यूज किया है। तो 1 2 3 और ये 4 तो इसमें पुरुष सदस्य हो जाएंगे। एक के कितने बच्चे हैं? एक के बच्चे पूछे हैं, तो एक के 2 बच्चे तो ये हो गए और एक बच्चा ये हो गया, क्योंकि ये बच्चा भी तो एक का ही है, क्योंकि ये इनके पति हैं। एक के पति सी हैं और ये बी इनका पुत्र है। तो एक के 2 ये एक पुत्र और पुत्री यहाँ पे और एक पुत्र यहाँ पे, तो टोटल एक के बच्चे कितने हो गए? 3 बच्चे हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, बी की माता कौन है? तो बी की माता कौन है? बी की माता ए है, क्योंकि पिता कौन है? सी है, और सी की पत्नी कौन है? ए है, तो बी की माता कौन होगी? ए बी की माता होगी। तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिवार में बी पी का पति है, क्यों ई का इकलौता पोता है, जो कि डी की पत्नी है, ई पी की सास है। तो इन जानकारियों के आधार पर हमें ये क्वेश्चन बताना है कि बी का डी से क्या संबंध है। तो देखते हैं, बी पी का पति है। बी क्या है? पति है। किसका? पी का। तो पी कौन हुई? पत्नी। अगली जानकारी, क्यों ई का इकलौता पोता है, जो कि डी की पत्नी है। अब ना तो हमारे पास क्यों है और ना ही ई है, तो इस जानकारी को पेंडिंग रखते हैं। लेकिन एक बात हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आया है, तो जो किसके लिए आता है? जो सेकंड पर्सन के लिए आता है। जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। और एक शब्द होता है और, अगर क्वेश्चन में बीच में और आ जाए तो वो किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्यों ई का इकलौता पोता है, जो कि डी की पत्नी है, ना क्यों है और ना ही है, इसलिए इसे एक बार पेंडिंग रखते हैं। अब चलते हैं नीचे वाली जानकारी पे। ई पी की सास है। ई कौन है? पी की सास है। अब पी की सास कब होगी? जब इनकी कोई माता होगी, तो इनकी माता बना देते हैं। ये ई इनकी माता हो गई और किसकी सास हो गई? पी की सास भी हो गई। ठीक है, ये जानकारी भी हमारी कंप्लीट होगी। अब चलते हैं वापस इसी जानकारी पे। क्यों ई का इकलौता पोता है? क्यों पोता है इकलौता? किसका? ई का। अब देखिए, ई का पोता कब होगा? जब इसके पुत्र के कोई पुत्र होगा, तो वो कौन है? क्यों है, तो क्यों इसका इकलौता पोता हो गया। कैसे हो गया? ये इनकी पिता और पिता की माता, तो इनका पोता हो गया, जो कि डी की पत्नी है। अब जो किसके लिए आया? सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन ई, और ई कौन? ई के लिए यूज हुआ, तो जो कि डी की पत्नी है। कौन है? ई। किसकी पत्नी है? डी की। क्वेश्चन की ये जानकारी भी कंप्लीट हो गई। क्यों ई का इकलौता पोता है? क्यों ई का इकलौता पोता हो गया, जो कि डी की पत्नी है। कौन? ई किसकी पत्नी है? डी की। तो ये सारी जानकारी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन था कि बी का डी से संबंध क्या है। बी का संबंध पूछा है डी से, तो ये बी की माता और ये माता के पति पिता, और ये इनका क्या हुआ? पुत्र। तो बी का डी से संबंध क्या हुआ? तो बी कौन है? पुत्र है। किसका? डी का। तो पुत्र का संबंध हुआ इनका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।